बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाजरीन, आज के जो हमारे मौज़ूआत हैं उनमें एक तो मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने एक नया ऑफ़िस बनाने का हुक्म दिया है। ये ऑफ़िस कहाँ बनाया जा रहा है और इससे कौन लोग मुतासर हो रहे हैं, इस पर गुफ्तगू होगी। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मौजू है वो महकमा बल्दियात के पास जो है जो जो म्यूनसिपल कमेटियां हैं पंजाब की, 107 कमेटियों के पास फ़ंड ख़त्म हो गए हैं और उनको तनख्वाहों के भी लाले पड़े हुए हैं। ये क्या सूरत हाल है, इस पर गुफ्तगू होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे महकमा बल्दियात की। तो अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक महकमा बल्दियात की जो पंजाब में 107 म्यूनसिपल कमेटियाँ हैं जिनके पास फ़ंड ख़त्म हो चुके हैं, और ये कमेटियाँ इतनी परेशान हैं कि मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं हैं, और बाकी यूटिलिटी बिल और दीगर जो अखराजात हैं इंतज़ामी, उनके हवाले से भी इनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महकमा बल्दियात ने म्यूनसिपल इदारों का सूबाई फ़िनांस जो है उसमें भी शेयर बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें जो इन बल्दियाती इदारों को दिया जा रहा है, सूबाई फ़िनांस कमीशन के तहत जो फ़ंड्स दिए जा रहे हैं वो 2017 के हिसाब से मिल रहे हैं और इस वक्त 2024 है, और अब बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें जो है वो कहीं की कहीं पहुंची हुई हैं। लेकिन महकमा बल्दियात को जो 2017 के हिसाब से फ़ंड फराहम किए जा रहे हैं। इस समरी में महकमा बल्दियात की जानिब से ये कहा गया है कि आप तकाबुल करें कि जो 2017 में रेट थे उनके मुकाबले में अब 2024 में कहाँ तक पहुँचे हुए हैं कीमतें चीज़ों की। तो इस हवाले से इसको जो फ़िनांस कमीशन है इसमें जो है वो इजाफ़ा किया जाए और इसको 2024 के मुताबिक किया जाए। इसके अलावा महकमा बल्दियात ने 107 जो यूनियन म्यूनसिपल कमेटियाँ हैं उनकी तनख्वाहों और दीगर अखराजात जो ऑपरेशनल अखराजात हैं उसके लिए महकमा ख़जाना को समरी भेजी है और 5 अरब 60 करोड़ रुपए मांगे हैं। उन्होंने कहा कि इन कमेटियों के लिए 5 अरब 60 करोड़ रुपए के फ़ंड फराहम कर दिए जाएँ ताकि ये अपने इंतज़ामी मामलात, ऑपरेशन मामलात और दीगर जो उनकी तनख्वाहें हैं मुलाजमीन की वो अदा कर सकें। क्योंकि एक चीज़ मद्देनज़र रहे कि इस वक्त रमज़ानुल मुबारक चल रहा है और सहरी इफ्तारी के लिए हर घर में चीज़ों की ज़रूरत होती है और आगे ईद आ रही है। तो ईद के मौके पर अगर ये मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम रहते हैं तो उसके फिर नताइज जो हैं वो बड़े खौफनाक निकलेंगे। ज़ाहिर है ये लोग ये मुलाजमीन जो है ये सड़कों पर निकलेंगे, एहतजाजी मुज़ाहरे करेंगे और मामलात ख़राब होंगे। तो इस हवाले से हुकूमत को पहले इस पर तवज्जो देना होगी और सोचना होगा कि इन मुलाजमीन के लिए क्या करना है। हाँ, इन मुलाजमीन को पिछली हुकूमत ज़ाहिर है वो एक निगरान सेटअप था और उसमें इतना ज़्यादा इनके मामलात पर तवज्जो नहीं दी गई जो माली इनके मामलात थे। तो ये अपने तौर पे इन कमेटियों ने वो मामलात चलाए और अभी तक ये ऑपरेशनल जो अखराजात थे वो अपने मौजूदा जो उनके पास वसाइल थे उनके मुताबिक ये करते रहे हैं, मगर अब आके वो सारे वसाइल जो है वो ख़त्म हो गए हैं और अब इन्होंने महकमा बल्दियात से मुतालबा किया है, जिसकी बुनियाद पर महकमा बल्दियात ने अब महकमा ख़जाना से ये मुतालबा किया है कि 5 अरब 60 करोड़ रुपए के फ़ंड फ्राहम किए जाएँ ताकि इन म्यूनसिपल कमेटियों को जो है वो अदायगी करके ग्रांट जारी करके तो इसको जो है वो इनको तनख्वाहें भी दी जाएँ और बाकी ऑपरेशनल अखराजात भी जो हैं वो पूरे किए जाएँ। उसमें ये है कि महकमा बल्दियात ने अपनी जो समरी अरसाल की है महकमा ख़जाना को, उसमें उन्होंने कहा कि अगर इन म्यूनसिपल कमेटियों को इजाफी ग्रांट ना मिली तो मुलाजमीन के लिए तनख्वाहें देना भी मुश्किल हो जाएगा और ये सबसे जो है वो अफसोसनाक बात होगी। तो इस हवाले से ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि ऐसे बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो ख़राबी की तरफ जा चुके हैं, तो उनको सुधारना और उसको जो मेन स्ट्रीम धारे में लेके आना ये एक अहमियत का हामिल है मामला। इसके अलावा नाज़रीन, दूसरा जो हमारा मौजू है
उसकी तरफ आने से पहले हम एक बार फिर आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे। तो महकमा दाखिला में वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने अपना नया ऑफिस बनाने का हुक्म दे दिया है और उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर महकमा दाखिला में उनके लिए एक अलग से ऑफिस बनाया जाए और वो यहाँ बैठकर सूबे में अमन अमान की सूरत हाल को भी मॉनिटर करेंगी और बाकी दीगर उमूर भी यहाँ बैठकर निपटाएंगी। यहाँ पर ऑफिस की बज़ाहिर तो ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सिविल सेक्रेटेरिएट में इसी जगह जहाँ महकमा दाखिला का दफ्तर मौजूद है वहाँ सिविल सेक्रेटेरिएट में ऑलरेडी वज़ीर आला का दफ्तर मौजूद है। इसके अलावा 90 शारा कायद आज़म ऐवान वज़ीर आला है वहाँ दफ्तर मौजूद है। इसके अलावा जो 7 क्लब और 8 क्लब में भी दफातर मौजूद हैं, जबकि मरियम नवाज़ ने मॉडल टाउन में भी जो दफ्तर बनाया हुआ है उसको भी वही दर्जा है जो उधर रायवंड में जाती उम्रा में दफ्तर है उसको भी वज़ीर आला ऑफिस डिक्लेयर किया हुआ है। तो इस हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो दफातर बनते जा रहे हैं। अब महकमा दाखिला में जो वज़ीर आला के लिए दफ्तर बनाया जा रहा है वो एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला और डिप्टी सेक्रेटरी दाखिला के दफातर खाली करवा कर वहाँ पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ के लिए दफातर बनाया जा रहा है और इसके लिए ये एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला और डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो इस वक्त जो है वो बड़े परेशान है और उनके जो ऑफिस का अमला है वो भी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। दूसरी जानिब मरियम नवाज़ की जानिब से ब्यूरोक्रेसी पर काम का बहुत ज़्यादा दबाव है और इस हवाले से ये ब्यूरोक्रेसी जो है उसमें मरियम नवाज़ के हवाले से जो है वो नाला है ब्यूरोक्रेसी वज़ीर आला से और उनके दिलों में बड़ी अजीब किस्म की एक कैफियत है जिसको बयान नहीं किया जा सकता कि ब्यूरोक्रेट्स जो है वो अजीब वो गरीब मौज़ूआत पर गुफ्तगू भी कर रहे हैं कि खातून जो है वो वज़ीर आला और उनको उन्होंने उनके रात दिन जो है वो उनके लिए एक तलवार लटक रही है कि ये काम करें वो काम करें। चीफ सेक्रेटरी पर ज़ाहिर दबाव है तो फिर चीफ सेक्रेटरी वो दबाव आगे मुंतकिल करते हैं सेक्रेटरीज़ पर और फिर सेक्रेटरीज़ जो है वो इस दबाव का शिकार है और ज़हनी तनाव का शिकार होने की वजह से जो इंतज़ामी उमूर हैं उनमें भी डिस्टर्बेंस आ रही है और वो नताइज नहीं मिल रहे जो मरियम नवाज़ चाह रही हैं। तो इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर देखना होगा ख़ुद मरियम नवाज़ को भी कि ब्यूरोक्रेसी से किस अंदाज में काम लेना है। कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि इस तनाव की वजह से जो है वो काम की रफ्तार सुस्त है और हो सकता है कि चीफ सेक्रेटरी को तब्दील कर दिया जाए, मगर मरियम नवाज़ ने उन्हें कुछ मौका दिया है कि वो काम करके दिखाएं तो वो रहेंगे, अदरवाइज़ तब्दील कर दिए जाएंगे। तो इस हवाले से आईजी पंजाब उस्मान अनवर और चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर ज़मान दोनों को मरियम नवाज़ ने ये हदायत की हुई हैं कि अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई और ये बेहतर परफॉर्म कर सके तो फिर इनको कंटिन्यू किया जाएगा, अदरवाइज़ तब्दील कर दिया जाएगा दोनों अफसरान को। तो इस हवाले से ये दोनों अफसरान अपने तौर पर तो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वो बेहतर अंदाज में परफॉर्मेंस दें। तो इसके लिए सारा दबाव जो है वो तमाम महकमों के सेक्रेटरीज़ पर है और वो सेक्रेटरीज़ जो हैं वो इस दबाव की वजह से काफ़ी स्ट्रेस में हैं और काम की रफ्तार भी स्ट्रेस की वजह से मुतासर हो रही है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।